चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। झूठे वादे करती है कांग्रेस, असलियत सामने आ गई। पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टी पर साधा निशाना। भाई दूज पर नमो भारत ट्रेन 2 घंटे पहले चलेगी। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फैसला लिया गया। दिल्ली में मैंने पिछले 10 सालों में सिर्फ आपके लिए काम किया, केजरीवाल का बड़ा दावा। चंपाई सोरेन बोले गांव पर कब्जा कर रहे बांग्लादेशी। झारखंड में धर्मांतरण बढ़ा, चुनाव जीते तो घुसपैठियों से जमीन वापस लेंगे। प्रशांत किशोर बोले चुनाव में सलाह देने के 100 करोड़ लेता था। 10 राज्यों में मेरी सरकार बनाई, मुझे लोग इतना कमजोर ना समझे। स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस के बाहर काला पानी छिड़का, बोली आतिशी को शर्म नहीं आती है। दिल्ली सरकार के नल से कोका कोला की स्कीम है। महाराष्ट्र चुनाव के बीच आरएसएस का मेगा प्लान, वोटरों के बीच जाकर करेंगे 3 लाख बैठकें। दावा दिल्ली में 69% परिवार प्रदूषण से प्रभावित। 62% फैमिली में से एक सदस्य की आंखों में जलन, वहीं 31% परिवारों में एक मेंबर को अस्थमा। ओबीसी ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य होने पर उठाए सवाल, कहा टीटीडी में एक भी गैर हिंदू नहीं। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। इसमें वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक बिल पेश होने के आसार। सीएम शिंदे बोले कांग्रेस खटाखट करती रही, 1 रुपया नहीं दिया, हमने पटापट पैसे डाले, कहा मैं कठपुतली नहीं हूँ। कनाडा ने पहली बार कहा भारत खतरा पैदा करने वाला देश। नॉर्थ कोरिया, ईरान समेत 5 देशों की लिस्ट में शामिल किया। भारत को फाई 30 तक 6.5% की औसत वृद्धि बनाए रखने के लिए 1 करोड़ नई नौकरियां चाहिए, रिपोर्ट में दावा। दिल्ली में छाई धुंध की जहरीली चादर, AQI में मामूली सुधार, वहीं NCR की हवा रही साफ। दिवाली गुजर जाने के बाद भी उत्तर भारत में नहीं आई सर्दी। मौसम विभाग ने बताया 15 नवंबर के आसपास ठंड के तेजी से बढ़ने के आसार। झारखंड चुनाव अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने और हिंदुओं को बचाने के लिए लड़ा जा रहा, असम सीएम का बड़ा दावा। दिवाली पर 4.25 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी, अर्थव्यवस्था को मिला बूस्ट। अब शादियों के सीजन पर नजर। भारतीय कंपनियां किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रही, अमेरिकी प्रतिबंधों पर MEA की 2 टूक। दिवाली के बाद शादी ब्याह के सीजन पर ज्वेलर्स बाजार की नजर, बिक्री में 30% इजाफे की उम्मीद। एकनाथ शिंदे बोले सीएम बनने के लिए कांग्रेस के साथ गए उद्धव, मैंने शिवसेना को बचाने के लिए सरकार पलट दी। IPL 2025 में CSK में खेल सकते हैं अश्विन। 2009 में इस टीम से डेब्यू किया था, वहीं पंत के लिए पंजाब चेन्नई में लड़ाई। भारत ने कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब किया। अमित शाह के खिलाफ लगाए गए बेतुके आरोपों पर जताई नाराजगी। चुनाव से पहले डिप्टी सीएम फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाई, अब फोर्स 1 के पूर्व जवान रहेंगे तैनात। LAC पर डेमचोंग के बाद देवसांग में भी भारतीय सेना की गश्त शुरू, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि। वक्फ भूमि बताकर किसानों को भेजे गए नोटिस होंगे वापस, सीएम सिद्धारमैया ने जारी किए निर्देश। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी बोले कांग्रेस सत्ता में आए तो लूटेगी, हम जरूरतमंद लोगों को दे रहे मुफ्त राशन। केरल की सत्ताधारी पार्टी माकपा का कटाक्ष, कहा भाजपा को पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल के बदले बोरा कर लेना चाहिए। उन्हें सिर्फ लेना आता है, उनके पास देने का इरादा नहीं, सीएम शिंदे का कांग्रेस पर हमला। त्योहारों में वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल, मारुति सुजुकी ने बेचे रिकॉर्ड 2 लाख से अधिक गाड़ियां। भारत का सोना विदेश से ज्यादा, अब देश में 5 साल में 40% बढ़कर 854 टन पहुंचा, RBI का भंडार। महाराष्ट्र चुनाव में बागी नेताओं ने बढ़ाई महायुति और MBA की मुश्किलें, नाराज नेताओं को मनाने में छूट रहे पसीने। कोलकाता के जूनियर डॉक्टर की हत्या की CBI जांच से खुश नहीं है, चिकित्सक दोबारा आंदोलन करने का किया ऐलान। भारत आपदा जोखिम को कम करने के लिए शेंघाई फ्रेमवर्क के लिए प्रतिबद्ध, बोले पीएम के प्रधान सचिव PK मिश्रा। शरद पवार बोले सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों की मदद के लिए पुलिस वाहन प्रयोग हो रहे। अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियां बैन की, आरोपी रूस को युद्ध का सामान दे रही। मालदीव की डूबती अर्थव्यवस्था को भारत के सहारे की आस, मोदी सरकार से 72% कर्ज मिलने का है भरोसा। यूक्रेन को $425 मिलियन का रक्षा पैकेज देगा अमेरिका, इसमें बख्तरबंद वाहन, टैंक, रोधी हथियार शामिल।
बांग्लादेश में हमलों के विरोध में सड़क पर उतरे हिंदू, कहा अंतरिम सरकार नहीं कर पा रही सुरक्षा। बटेंगे तो कटेंगे पर मायावती का वार, बोले बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। एलजीबीके सक्सेना ने सीएम आतिशी को लिखी चिट्ठी, बोले अभी तक नहीं आई मार्शल नियुक्ति की फाइल। मोदी शाह के झारखंड दौरे से पहले सोरेन की अपील, राज्य का 1.36 लाख करोड़ का कोयला बकाया चुका है केंद्र। जयराम रमेश के आरोपों पर अजीत पवार का जवाब, कहा 14 साल पहले लगे थे आरोप में सभी जांचों से गुजरा।